हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी अपने प्रेमी से अपने पति की गोली मारकर हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है रायबरेली की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है रायबरेली की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है महाराजगंज, जो साथियों एक थाना भी होता है। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है गरीब का पूर्वा मंजे अत्रेहटा गांव। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है मनीष सैनी। साथियों, जो मनीष सैनी होते हैं उनकी आयु लगभग 32 या 35 साल के करीब में होती है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है रूबी। रूबी के साथ उनकी शादी होती है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात उनके 3 बच्चे होते हैं। साथियों, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रूबी। रूबी का शादी से पहले से गांव का ही एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है सुनील पुत्र सुरेश। साथियों, जो एक जिला पड़ता है रायबरेली और उस जिले में एक थाना पड़ता है शिवगढ़ और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मालिन का पूर्वा। उस गांव का रहने वाला होता है। कह सकते हैं कि जो ये होते हैं जिसका नाम होता है मनीष, उनकी ससुराल इस गांव की होती है। साथियों, उस व्यक्ति के साथ कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है और शादी के बाद भी ये जारी रहता है। अब साथियों, उसके जो पति होते हैं उनको इसके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है, तो वो विरोध करते हैं, अपनी पत्नी को डांटते हैं, मगर इसके पश्चात भी जो उनकी पत्नी होती है उसका प्रेम प्रसंग जारी रहता है। साथियों, कई बार इस बात को लेकर पंचायत भी होती हैं, मगर उसकी जो पत्नी होती है उसका प्रेम प्रसंग फिर भी जारी रहता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो जब भी उनको कुछ शक होता था या बात करती थी तो वो अपनी पत्नी से झगड़ा किया करते थे। साथियों, उस घटना से लगभग 2-3 महीने पहले उसकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी से कहती है क्यों ना अपने जो मेरा पति है उसको रास्ते से हटा दिया जाए। साथियों, अब बात होती है और इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो 30,000 रुपये की एक पिस्तौल खरीदता है। अब प्लान बनाया जाता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार 6 अप्रैल दिन संडे होता है, रविवार का दिन होता है। रविवार के लगभग 2 बजे का समय होता है। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है वो अपने पति को प्लानिंग के अनुसार उनके गांव में एक भंडारा होता है, उस भंडारे के लिए खाने के लिए अपने घर पर लुभा कर ले जाती है। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात भंडारे में जो उसकी पत्नी होती है रूबी, वो अपने प्रेमी को भी बुला लेती है। इसके पश्चात अब शाम का समय होता है, लगभग 7 या 8 बजे का समय होता है। साथ ही वो सोच का बहाना लेकर अकेली सोच करने के लिए जाती है। साथ ही उसके जो पति होते हैं उनको पहले से ही उस पर शक होता है। वो पीछे से उसके पीछे कुछ समय के बाद चले जाते हैं। साथ ही वहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को बुला लेती है। बुलाने के पश्चात अभी संबंध बना रही होती है। साथ ही इसी भी उसके जो पति होते हैं वो पीछे से पहुँच जाते हैं, तो वो अपनी पत्नी को उस प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। इसके पश्चात अब वो दोनों बहस होती है। जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सुनील और जो मनीष होते हैं, दोनों में आपस में बहस होती है। इसके पश्चात जो सुनील होता है वो मनीष की गोली मारकर हत्या कर देता है। साथ ही इसके पश्चात जो मृतक की पत्नी होती है और जो उसका प्रेमी होता है, दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं। आने के पश्चात अब जो ये होता है जिसका नाम, जो लड़की होती है जिसका नाम था रूबी के परिवार वाले जब देर रात तक जो ये होते हैं मनीष नहीं आते हैं, उसके जो परिवार वाले होते हैं वो इधर उधर ढूंढना शुरू करते हैं। साथियों, जब इधर उधर ढूंढते हैं, रात भर नहीं मिलता है। इसके पश्चात अब सुबह के समय कुछ लोगों को मनीष का शव दिखाई देता है। साथियों, इसके पश्चात वो लोग इसके बारे में जो एक थाना पड़ता है शिवगढ़, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। इधर जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, उनको भी सूचना दे देती है। साथियों, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब जो पुलिस होती है, जो मृतक का शव होता है उसको बरामद कर लेती है। बरामद करने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या की होगी। साथियों, इधर जो मृतक होता है उसके परिवार वालों को सूचना दे दी जाती है। साथियों, वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात अब जो पुलिस होती है वो उनसे भी पूछताछ करती है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो मृतक की पत्नी है उसका एक गाँव के ही व्यक्ति, इसी गाँव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, शायद उसने ही उसकी हत्या की हो। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रूबी और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सुनील, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको थाने ले जाती है। अब उनसे
पूछताछ की जाती है। साथियों, पूछताछ के दौरान वो पहले मना करते हैं, मगर जब पुलिस जो होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो जिनको कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 8 अप्रैल सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी है जिसका नाम होता है रूबी और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है सुनील, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है तो उन्होंने जो अपना जुल्म है वो कबूल कर लिया है। साथियों, उनके पास से इस हत्याकांड में जो इस्तेमाल की गई चीज़ होती है, जो तमंचा होता है, उसको भी बरामद कर लिया है। इसके पश्चात इन दोनों को जेल भेज दिया है। साथियों, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम न उठाएं। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया था। हिंदुस्तान न्यूज़, क्राइम जंक्शन न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, ईटीवी भारत न्यूज़। साथियों, इन सभी न्यूज़ के माध्यम से इस कहानी को मैंने आपको सुनाया था। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।